मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं जनाब, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं जनाब। असल में तो हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला पर। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे मैं रेलवे की तैयारी से रिलेटेड वीडियोस डालूँगा, तो इसी कड़ी में ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि रेलवे की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। रेलवे की तैयारी का टॉपिक मैं ले लेता हूँ। रेलवे की तैयारी के लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ कि इस रेलवे की नौकरी में हाई स्कूल पास करके भी अप्लाई किया जा सकता है। हाई स्कूल पास करने के बाद आप ग्रुप डी का जो फॉर्म निकलता है रेलवे का वो भर सकते हैं। और तैयारी रेलवे ग्रुप डी, फिर उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी, जहाँ पे आप 12th प्लस एवं ग्रेजुएशन से फॉर्म भर सकते हैं। और टेक्निकल जो पोस्ट निकलती है उसके लिए 12th प्लस फिज़िक्स होना चाहिए, आपका फिज़िक्स से 12वीं होना चाहिए, और 10वीं प्लस ITI, इससे आप कर सकते हैं। और एनटीपीसी एक बड़ी पॉपुलर पोस्ट्स हैं, उनके लिए भी आप 12वीं से और कुछ पोस्ट में ग्रेजुएशन मांगते हैं उससे फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसके अलावा रेलवे की अपनी की विभाग की भी कुछ परीक्षाएं होती हैं जिसमें LDC और GDC। GDC में तो यही कॉमन तैयारी है और LDC डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देना होता है, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। अभी रेलवे की तैयारी के लिए जो पहला नंबर है कि सिलेबस हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या आएगा, पहले हमें उसको कलेक्ट करना होगा। तो इसके बाद रेलवे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 घंटे पढ़ाई की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और एकदम कम भी नहीं। कम इसलिए नहीं क्योंकि आजकल बड़ा टफ कंपटीशन हो गया है, थोड़े से पढ़ने में काम नहीं चलेगा, आजकल अच्छी खासी तैयारी चाहिए इसके लिए। तो 4 से 6 घंटे पढ़ाई लोग पार्ट टाइम जॉब करके भी कर सकते हैं। मैंने भी पार्ट टाइम जॉब के साथ ही रेलवे की तैयारी स्टार्ट की थी। तो 4 से 6 घंटे आप कंटिन्यू देंगे डेली तो आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट मैंने लिया है अभ्यास। अभ्यास यानी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए। जो आप पढ़ते हैं उसका बराबर रिवीजन करना चाहिए। ऐसा नहीं आज एक चैप्टर पढ़ा और फिर छोड़ दिया, उस चैप्टर को रिवीजन करना ही करना है। रिवीजन किसी भी तैयारी के लिए सबसे मेन हथियार है, तो रिवीजन पे बहुत फोकस करना है। जो आपने पढ़ा है उसको बार बार, और मैथ्स और रीजनिंग तो जो कि रोज़ ही रिवीजन और प्रैक्टिस मांगती है, खूब मेहनत करनी है इस चीज़ पे। चौथा पॉइंट मैंने यहाँ लिया है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी इतनी ज़रूरी है, मेरे पर्सनली मैं इसको बताऊँ। ग्रुप स्टडी इसलिए ज़रूरी है कि अकेले आप पढ़ेंगे तो आपको आलस भी आएगा, कंपटीशन की भावना नहीं होगी। ग्रुप में पढ़ने से कंपटीशन की एक भावना अच्छी वाली क्रिएट होती है, जिसके साथ आप एक दूसरे से आगे निकलने के प्रयास में आपको आलस भी नहीं आएगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी। दूसरी बात, कुछ कॉन्सेप्ट जैसे हमें क्लियर है, कुछ दूसरे को, तो एक दूसरे से शेयरिंग के साथ भी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है और लोग साथ रहते हैं तो अनुशासन भी बना रहता है। पांचवा मैंने पॉइंट लिया है दृढ़ निश्चय और अनुशासन। दृढ़ निश्चय ऐसा दोस्तों कि आपको पहले तो जब तैयारी आप स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको संकल्प लेना होगा कि मैं इस काम को स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसमें सक्सेस पाकर ही दम लूँगा।
कुछ भी हो जाए मैं अपने कदम को पीछे नहीं हटाऊंगा। एक दृढ़ निश्चय के साथ आपको तैयारी स्टार्ट करनी है और लग जाना है। अनुशासन वर्ड मैंने इसलिए डाला है कि लोग पढ़ने में लापरवाही करते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने स्टार्ट किया पढ़ाई, पहले 2 दिन बहुत जोश रहेगा आप में, देन उसके बाद आप थोड़े ढीले पढ़ने लगोगे, और ख़ासकर जब आप कुछ मैथ्स रीजनिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो नहीं बनेगी आपसे, तो फिर आप ढीले पढ़ने लगेंगे। दूसरा अनुशासन के अंदर ये है कि अपने को मोह माया से थोड़ा बच के रहना है। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, बिल्कुल मोह माया त्याग के, इवन दोस्तों से भी जो कि फालतू के चीज़ों में लगे रहते हैं उनसे भी दूर रहें। पढ़ने वाले दोस्त बनाएं, उनके साथ रहें। पार्टी शार्टी जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता, यदि आपको सच में नौकरी चाहिए, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय अनुशासन के साथ लगे रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। 4 से 6 घंटे की आप पढ़ाई उससे ज़्यादा कर पाएँ तो सफलता तय है, पर सीरियसली पढ़ाई होना चाहिए, बिल्कुल फोकस करके, थोड़ा थोड़ा गैप दीजिए। और छठा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है नियमित मॉक टेस्ट लगाना। जब आपकी पढ़ाई लगभग सिलेबस पूरा हो जाए तो उसी के साथ ही एंड में हो, उसके साथ ही आप मॉक टेस्ट लगाना ज़रूर स्टार्ट करें। किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट बहुत 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 ज़रूरी है। आप टेस्ट लगाते हैं, एक तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह से पेपर आएगा, आपकी स्पीड बनती है, दूसरा आपके जो आपने लगाया उसका रिवीजन होता है, और मॉक टेस्ट में जो भी जीएस वगैरह होती है वो आपको याद करनी ही करनी है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। वो आप याद करते चलेंगे, वो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते चलेंगे, और आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप एक समय ऐसा आएगा कि 1-2 साल बाद आप अपने सवाल देखते ही मतलब आपको सॉल्यूशन तुरंत माइंड में क्लिक करेगा। तो नियमित मॉक टेस्ट भी लगाना है बराबर। और इसमें एक चीज़ मैं डालना भूल गया हूँ, तो मैं लिख देता हूँ जो सबसे ज़रूरी है। टाइम टेबल। दोस्तों, टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, और बनाकर उस टाइम टेबल को फॉलो करना ही करना है। जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं 12वीं में हैं, उन्हें अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। कॉलेज या स्कूल से आने के बाद जो भी रहेगा, जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उन्हें अपने हिसाब से, और जो ग्रेजुएशन या पार्ट टाइम करके सिर्फ तैयारी कर रहे हैं वो भी अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल शुरू से अर्ली टू बेड से लेके नाइट बेड तक का बनाएं। कितने बजे उठना, कितने बजे नाश्ता करना, ये और पढ़ने के लिए सारे सब्जेक्ट को उसमें बराबर समय दें। जैसे कि इसका जो आपका सिलेबस रहेगा, इसमें मैथ्स होगी, रीजनिंग, तीसरा सामान्य अध्ययन, चौथा करंट अफेयर्स। तो मेरे हिसाब से आपको गणित के लिए यानी मैथमेटिक के लिए 2 घंटे का आप टाइम दीजिए अपने टाइम टेबल में। 2 घंटे मैथ को देने ही देने हैं। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप 1 घंटा दें। रीजनिंग 1 घंटा दें, 1 घंटा पर्याप्त है। डेली प्रैक्टिस करें 1 घंटा, ये हो गए आपके 3 घंटे। और आपको जीएस में 1 घंटा देना है पूरा। 2, 1 3 और 1 4 हो गए। 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स में भी देना है। करंट अफेयर्स और 2, 3, 4 और ये हो गए आपके 5 घंटे। अब बचा 1 घंटा, तो 1 घंटे में आप मॉक टेस्ट लगाएं, रिवीजन करें पुराना, या फिर छोटे छोटे आजकल मोबाइल पे कई एप्लीकेशन है, कोई भी ऐप से आप टेस्ट लगा सकते हैं। 1 घंटा उसके लिए रखें। ऐसा आपको टाइम टेबल बनाना है। सिलेबस तो यही 4 चीज़ आती है रेलवे में: गणित, रीजनिंग, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स। गणित में कौन कौन से चैप्टर आएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। गणित में आप यहाँ ये देखिए, पहला आएगा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। दूसरा आपका लासा मासा यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। तीसरा दशमलव भिन्ने। चौथा सरलीकरण। 5वां वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट वगैरह।
छठा है औसत यानी एवरेज। सातवां संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आठवां आयु संबंधी प्रश्न। 9 घातांकरणी, देन प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समान अनुपात, साझा मिश्र समान अनुपात, समय तथा कार्य, पाइप तथा टंकी, समय तथा दूरी, रेल संबंधी प्रश्न, धारा तथा नाव, मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, ठोस वस्तुओं के आयतन, बीजगणित, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, रेखाएं तथा कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज। ये मैंने मेन सारे चैप्टर ले लिए जो कि बेसिक टू एडवांस तक है। इतने चैप्टर्स में लगभग आपकी सारी मैथमेटिक्स कवर हो जाएगी। ये आपको चैप्टर करने हैं और घबराएं नहीं, इनकी तैयारी के लिए इसी चैनल पे मैं मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ पढ़ें। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपकी पढ़ाई स्टार्ट कराऊँगा। एक बार जिसे थोड़ी बहुत भी मैथ्स आती है, जोड़ घटाना गुणा, वो मेरे साथ तैयारी करे, ज़रूर सक्सेस मिलेगी। मैंने भी जब तैयारी स्टार्ट की थी तो कोई ख़ास मैथमेटिक्स नहीं थी मेरी, बस लगन से मेहनत से सब कुछ आने लगा। आप भी प्रैक्टिस करें, ज़रूर सफलता मिलेगी आपको। गणित के बाद ये सामान्य अध्ययन में आपको इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, विविध, ये सब आपको पढ़ने हैं। इसके लिए आप लूसेंट बुक ले लें। लूसेंट बुक्स आप रीड करें, उससे याद तो इतना अच्छा नहीं होगा पर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपको उससे पढ़ना चाहिए। इवन विविध तो आपको लूसेंट से ही याद करना चाहिए। विविध जो कि 8 नंबर का पॉइंट है, विविध इसके लिए बहुत लूसेंट्स में जो विविध दिया हुआ है बहुत शानदार दिया हुआ है। बाकी चीज़ों के लिए आप लूसेंट प्लस स्पीडी रेलवे की जो आती है अच्छी बुक, उसको ले सकते हैं। या एक प्लेटफॉर्म की रिमाइंडर बुक आती है, मैंने उसी से ही पढ़ा था, काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। बाकी इसके साथ मॉक टेस्ट कीजिए कि याद करते रहे आप। और फिर आपका बचता है रीजनिंग में तो कोई भी बुक आप लेंगे लगभग कुछ एक चैप्टर छोड़ के सारे ही चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। रीजनिंग में तो वो आते ही हैं। और करंट अफेयर्स तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मेरा मानना है कि न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ें, कम से कम आधे से 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट आपने डाल ली तो आधी करंट अफेयर्स तो आपकी वैसे भी तैयार हो जाएगी। रेलवे में जनरली बहुत मोटी सी करंट अफेयर्स पूछते हैं, ऊपर बहुत डीप नहीं पूछते हैं। जिस बाकी और भी बाज़ार में बुक्स आती है, एक टारगेट करके पेपर हुआ या फिर मंथली करंट अफेयर्स बुक। करंट अफेयर्स में थोड़ा आपको अपना कंसाइंस यूज़ करना होगा। करंट अफेयर्स बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, क्या आ जाए कुछ पता नहीं, ज़्यादा पढ़ना भी बेकार है, तो मोटी मोटी चीज़ें आपको निकाल कर पढ़ना है। इस चैनल पे मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊँगा। अब जीके के लिए मैंने आपको बता दिया है, अगर जीके और करंट अफेयर्स का हो सका तो मैं आपके लिए हेल्प करूँगा। तो मैंने आज आपको सिलेबस के बारे में बता दिया है। आगे की वीडियो में हम मैथ से स्टार्ट करेंगे। जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है आप उसको फॉलो करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यही स्ट्रेटजी के साथ मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप जो भी सीरियस अपने भाई लोग बहन हमारी जुड़ना चाहें, पढ़ना चाहें, जिनको वाकई में नौकरी पाने की ज़िद है, सरकारी सेवा पाना चाहते हैं, ज़रूर इस चैनल से जुड़ें। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी दूर दराज के गांव में और शहर में या जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग में, उसको हमारे चैनल से जोड़ें, काफ़ी लाभ होगा। हम मिलकर साथ में पढ़ेंगे और ज़रूर सफलता पाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं मैथ्स का पहला चैप्टर, पहले तो एक चैप्टर में रखूँगा बेसिक्स का, क्योंकि मैथ्स में बहुत से बच्चे जिनसे मैं मिला हूँ पर्सनली,
आधे तो तैयारी इसलिए नहीं करते हैं, बोलते सर बेसिक्स क्लियर नहीं है मेरे। बेसिक्स मैं उनके क्लियर कराऊंगा, एक बेसिक वाला पहला वीडियो रखूंगा जिसमें बेसिक्स में आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए जो कि पूरी मैथ्स में यूज़ होती है। उसके बाद फिर हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके एडवांस तक चलेंगे। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।